हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है अभी घटना चक्र वाला, घटना चक्र का जो साइंस कवर कर रहा हूं, स्पेशली इसमें बायोलॉजी का ये अगला सेशन है। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन का भी जो साइंस है वो भी अपलोडेड है। साथ में लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर है वो भी अपलोडेड है। सो मेक श्योर कि आपने वो सारे कंटेंट देखा है। नोट्स देखेंगे इसका, बायो फर्टिलाइज़र का पहला है इसमें। ओवर द ईयर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव हेल्प्ड फार्मर्स इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक बात है, स्पेशली जब ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद से हमारा काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंस बढ़ गया है और इसने फ़ायदा भी पहुंचा है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है। हाउएवर द यूज़ ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स इज़ हार्मफुल तो है ही। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉयल का डिग्रेडेशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा दे ऑल्सो कॉजेज एयर पॉल्यूशन एंड सॉयल पॉल्यूशन तो होता ही है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू नाउ स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। सो बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज न्यूट्रिएंट ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब क्या है? मान लीजिए कि खेत है, यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है ना, वही होस्ट प्लांट है। उसके न्यूट्रिएंट्स लेवल को बढ़ाता है ये, उसके न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाता है, स्पेशली माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। So when applied to their seeds, plant surface or soil by colonizing rhizosphere or the interior of the plant and promotes their growth. It refers to the use of microbes. बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? बायो लगा हुआ है इसमें, बायो लगा हुआ है यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ्स है इसमें, लाइफ्स है। और लाइफ्स किस फॉर्म में है? माइक्रोब्स के फॉर्म में, छोटे छोटे बहुत, हाँ, जो जिन्हें हम नग नाखुश नहीं देख सकते, वो भी फर्टिलाइजर का काम करते हैं इंस्टीड ऑफ केमिकल्स to enhance the nutrition of soil. As a result, it is also less harmful and does not cause pollution. बहुत अच्छा है ये, और बहुत जगह अब इसको अप्लाई भी किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र देख लीजिए। सो बेसिकली ये तीन तरीके के आपको दिख रहे होंगे। बैक्टीरिया भी एक बायो फर्टिलाइज़र है, फंगाई भी है, और सियानो बैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, एलगी भी इसमें बायो फर्टिलाइज़र में आता है। बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल्स और ऑन द रूट ऑफ लेगुनस। ये द नोडुल्स आर फॉर्म्ड बाई एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस यानी कि जो ऐसे जो दाल वाल चना वगैरह के जो पौधे होते हैं उनके रूट में नोडुल्स बनाता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है ये राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ द प्लांट। दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल एंड इज देयरफॉर कॉल्ड सिम्बायोटिक। दोनों को फायदा होता है इसलिए सिम्बायोटिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द नोडुल्स हेल्प इन फिक्सिंग द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, बहुत अच्छी बात है, विच कैन देन बी यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द प्लांट्स। एडिंग राइजोबियम कल्चर टू द फील्ड हैज़ बिकम द कॉमन प्रैक्टिस टू इंश्योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। और नाइट्रोजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि पौधों का ग्रोथ होता है। नाइट्रोजन चाहिए उनको। नेक्स्ट आता है लेगीमोग्लोबिन इज हीम प्रोटीन फाउंड इन रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट where they are crucial for supplying sufficient oxygen to the root nodule bacteria for nitrogen fixation to occur. It is produced by legumes in the response to the root being colonized by nitrogen fixing bacteria. दोनों को फ़ायदा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है। फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया सच एज पेंटोया एग्लोमेरान्स P5 strain, माइक्रोबैक्टीरियम formans P7 strain and Pseudomonas putida P3 strain are able to solubilize the insoluble phosphate from organic and inorganic phosphate sources. Other examples of bacteria that act as biofertilizer includes Azospirillum and Azotobacter.
These bacteria are free living in soil. Azotobacter is usually used in crops like cotton, wheat, mustard, maize, etc. Azophrylium inoculation are recommended mainly for sugarcane, wheat, millets, maize and sorghum. अब देखते हैं फंगाई जो कि एक बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, कैसे करता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन प्लांट एंड फंगाई टू. दीज एसोसिएशन आर कॉल्ड माइकोरिया बोलते हैं इसको. इन दिस एसोसिएशन, जिसमें प्लांट और फंगाई होते हैं, द प्लांट मेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स. प्लांट क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बनाते हैं सच एज शुगर बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से शुगर बनता है. फोटोसिंथेसिस क्या है, सूर्य की किरण से अपना खाना बनाने का काम करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. उसी में शुगर बनता है. एंड सप्लाइज देम टू द फंगस. फंगस को मिल जाता है, खाने के काम आता है उनके. एंड द फंगस क्या करते हैं, फंगस सप्लाई टू द प्लांट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस टेकन फ्रॉम सॉइल. जो फॉस्फोरस सॉइल से मिलता है फंगस को, वो दे देते हैं प्लांट को, तो प्लांट का ग्रोथ हो जाता है. एंड विथ एसोसिएशन ऑल्सो शो अदर एडवांटेजियस कैरेक्टर सच एज. तो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन इनका बन जाता है. टोलरेंस टू द ड्रॉट कंडीशन एंड सैलिनिटी. इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन से जो प्लांट होता है वो टोलरेंट हो जाता है ड्रॉट कंडीशन एंड सैलिनिटी से, बिकॉज वाटर तो मिल ही रहा है. रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, क्योंकि पैथोजन को तो फंगस ही खा जाएगा. एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर काम करता है. नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी. ये क्या करता है, दीज आर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड. दे ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ओसिलेटोरिया, नॉस्टोक एंड एनेबेना एक्सेट्रा. Some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in anaerobic condition by means of specialized cells called heterocyst. Heterocyst may also form under the appropriate environment conditions such as anoxic when fixed nitrogen is scarce. The symbiotic association between aquatic fern, that is Azolla, and Anabaena is very important for rice field. In this association, Azolla provides food to Anabaena and Anabaena provide N2 to Azolla by fixing nitrogen. तो इस तरीके से ये काम करते हैं. अब हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. तो एजोला भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी. अल्फा नहीं होता, अल्फा नहीं होता. यहाँ पे देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स आर डिफाइंड एज प्रिपरेशंस कंटेनिंग living cells or latent cells of efficient strain of microorganism that help to crop plants uptake of nutrients. क्या होता है, चाहे वो उसमें बैक्टीरिया हो जैसे राइजोबियम, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए वो बना के देता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है. एंड वैसे ही जैसे फंगाई का देखा था, फंगाई क्या किया था, फंगाई ने फॉस्फोरस को फिक्स करके दिया था प्लांट को लेने के फॉर्म में, बाय देयर इंट्रैक्शन इन द राइजोफेयर. When applied through seed or soil, they accelerate certain microbial process in the soil which augment the extent of availability of nutrient in the form of easily assimilated by plant. They can be grouped in different ways based on their nature and function, such as nitrogen fixing biofertilizer, Azotobacter आता है इसमें, बेजरिंकिया आता है, क्लोस्ट्रीडियम आता है, क्लेप्सिला आता है, एनाबीना आता है, नॉस्टोक आता है, राइजोबियम आता है, फ्रैंकिया आता है, एनाबीना एजोली आता है. देन आता है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, बैसिलस मेगाथेरियम आता है. देन फॉस्फेक्टियम आता है, एस्परगिलस आता है, पेजीजेला आता है, इरेकी. बायोफर्टिलाइजर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेसिलस एसपीएस आता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया आता है, सीडोमोनास फ्लोरोसेंस. सियानोबैक्टीरिया में आ जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड अजोला आर यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर. हाउएवर अल्फा इज अ पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट ऑफ पी फैमिली. तो ये कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी तो होता ही है, एजोला भी होता है, अल्फा नहीं होता. और
नाइट्रोलिन होता है, तो 1 2 4 इसका बी आंसर हो जाएगा, स्टार लगा रखा है यहाँ पे, बी आंसर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। राइजोबियम, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी सभी यूज होते हैं बायो फर्टिलाइजर में, अभी डिस्कस भी किया था हमने, सो वी विल नॉट डिस्कस अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, एजोटोबैक्टर है, बिल्कुल है, एनाबेना है, नॉस्टॉक है, हमने देखा था। माइकोरिया नहीं है, माइकोरिया इज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड फंगाई, ठीक है, फंगस एंड प्लांट के बीच में जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है। वेयर इज नॉस्टॉक, एनाबीना और एजोटोबैक्टर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, क्या है इसमें से सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ईस्ट नहीं है, ईस्ट नहीं है, क्लोरेला भी नहीं है और मोल्ड भी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा एजोला। एजोला हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, एंड स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर इसमें से एजोला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एजोला। द बायो फर्टिलाइजर्स यूज्ड एज सप्लीमेंट्री फूड फॉर कैटल स्पेशली द मिल्किंग बोवाइंस इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला, अगेन सेम आंसर एजोला। द डिमांड फॉर मिल्क एंड मीट इन इंडिया इज क्रिएटिंग ए न्यू पोटेंशियल in profitability of animal husbandry as an occupation, yet at some time there is a substantial decline in the fodder availability, चारा की कमी होती है। The research for alternative led to wonderful plant एजोला, एजोला उसमें wonderful plant निकल के है, which hold the promise of providing a sustainable food for livestock. Ezola in turn provides the carbon sources and favorable environment for the growth and development of algae. It is this unique symbiotic relationship that makes azolla wonderful plant with high protein content. Next देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पल्सेस, दैट इज लेगुमिनस या यानी कि जो पल्सेस के प्लांट होते हैं उनको लेग्यूम्स कहते हैं। जनरली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, दैट इज प्लांट विद द विच गिव pulses in a special structure called root nodules. Which of these is not correctly matched, कौन सा correctly match नहीं है देखना है आपको। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्राइसोपा, बायो 902 एजोटोबैक्टर, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सही आंसर है एजोटोबैक्टर। ये एक बायो इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये एक बायो फर्टिलाइजर है, स्पेशली राइजोस्फेयर का है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। बाकी सब सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर है, क्राइसोपा एक मोहो कंट्रोल, बायो 902 वेराइटी ऑफ मस्टार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया, इट इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी चीफली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप्स ऑफ, अगेन सही आंसर हो जाएगा इसका पैडी में इसको चीफली यूज़ करते हैं, मेनली चीफली। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर विच हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप पैडी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड टू सप्लाई नाइट्रोजन टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा पैडी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट की बात करें तो ये तो मैच्ड है, राइजोबियम भी मैच्ड है, एजोटोबैक्टर भी मैच है, एजोला मैच नहीं है, एजोला कहाँ काम आता है, सो एजोला, एनाबेना, नॉस्टॉक ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आते हैं, तो डी जो है गलत है, बाकी सब सही है। एजोला गिव्स ए गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिक्स किया जाता है इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, तब ये बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। सो एजोला इज एन एक्वेटिक फर्न, इट गिव्स ए गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विद द ब्लू ग्रीन एल्गी और सियानोबैक्टीरिया एंड कंट्रीब्यूट्स इन सप्लाइंग नाइट्रोजन टू राइस फील्ड।
In addition, they also bring about directly or indirectly a number of changes in the physical, chemical, and biological property of the soil and soil-water interface in rice field. Next है अजोला इज ऑफन यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी। एजोला क्या है? एजोला इज अगेन एक्वेटिक फर्न है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। एक्वेटिक फर्न विच इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला, एजोला, एजोला विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, साइनोबैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर? सही आंसर हो जाएगा इसका वास्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोरिया, माइकोरिया जहाँ पे प्लांट और फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसे हम बायोफर्टिलाइजर फॉस्फोटिक बायोफर्टिलाइजर होता है ये। सो राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड अजोला हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन while vascular arbuscular and mycorrhiza that is VAM help to uptake phosphorus by the plant and hence it is phosphatic biofertilizer. VAM fungi benefit their host plant by improving the uptake of water, mineral and particularly the poorly mobile iron phosphorus in the soil. It also increases the plant's resistance against the pathogens and improve plant tolerance to environmental stresses such as drought, etc. What is the use of biochar in farming? Biochar का क्या यूज है? पहला देखिए, biochar can be used as part of the growing medium in vertical farming. When biochar is part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. When biochar is part of growing medium, it enables the growing medium to retain water longer time. सही आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों सही है, तीनों सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायोचार देख लिया हमने। द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन बाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज, यानी कि यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स, यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सभी सही है। सो द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज बाई ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द स्प्लिट एप्लीकेशन यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स आर एंड बाई यूजिंग स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देर आर वेरियस बैक्टीरिया इन वेरियस क्रॉप्स विच आर लाइबल फॉर नाइट्रोजन स्टेबिलाइजेशन। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन? सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम। सो राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। सोयाबीन्स inoculated with Rhizobium japonicum strains that synthesizes the hydrogenase system fix significantly more nitrogen. Leg hemoglobin is found in, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग्यूम रूट्स नोडुल, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।